राधे राधे। शिव पुराण अध्याय 11 श्रवण करें। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों को इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो, स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिव पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। शिवलिंग में लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए कोई नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल से कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है, जिसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग को स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोगी, मूदा, गोमेद और हीरा इन नवरत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़ें। संजोदात आदि 5 वैदिक मंत्रों। 5 वैदिक मंत्र। पहला, ओम सगोजातम प्रवदामि सगोजाताय वे नमो नमः। दूसरा, भत्रे भवनाति भवे भवश्व माँ भवोदय नमः। तीसरा है, ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। चौथा है, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बथमाय नमः। पांचवा है, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोरथाय नमः। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि से हविष्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार से मेरी गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं की संतुष्टि मनचाही वस्तुएं देकर करें। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान कर यस्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सज्जोजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करें कि उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाली मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर बेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए।
सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही बेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाहर मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद द्वारा लिंग दो प्रकार के भेद होते हैं। जंगम के भेद द्वारा लिंग दो प्रकार का बोला गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल देकर किया जाना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ये विद्वान पुरुष मानते हैं। यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करना चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदायक है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस प्रकार किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त कराने वाला होता है। अभिषेक आदि भी करें अथवा किसी मनुष्य, ऋषियों, देवताओं, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने में भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण प्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल से मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि से मानसिक जप का विधान है तथा अन्य यह सब भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदत पूर्वक 10,000 पंचाक्षर जप मंत्र का जप किया जाए या दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण तथा ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेत्रों के अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक
नमोस्तनंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियां के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जाप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए और तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अनन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जप करता है। वह क्रमशः अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर के झाड़ने बुहारने की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के ने जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंततः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात में निवास करने वालों को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य पद को प्राप्त कर ही लेता है और वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को वह शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र भीत नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्याह्न काल सकार्म कर्म के लिए उपयोगी तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी कर्म से द्वारा शिव आराधना करने वाला अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे हुए किसी भी उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों का पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी,
पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव पुराण की जय, बोलो राधे राधे। और आप लोग ऐसे ही शिव पुराण सुनते रहें।